अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुल खान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तकबाल है। उर्दू राइटिंग स्किल उर्दू तकरीर है हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहैसियत मुअल्लिम। चलिए शुरुआत करते हैं। कुछ दौलत पे नाज करते हैं, कुछ सूरत पे नाज करते हैं। जिनके हाथों में दामन मुस्तफ़ा हो वो उम्मती होने पे नाज करते हैं। जनाब सदर जलसा, मुअज़्ज़िज़ मेहमान ख़ुसूसी, इज़्ज़त माब असातिज़ा ग्रामी और मेरे हम मकतब साथियों, अस्सलामु अलैकुम। मुअज़्ज़िज़ सामईन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ आकर खुशी हुई, मुझे अफ़सोस है इसमें ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा। मुझे सिर्फ़ पिछले हफ़्ते कुल 10 मिनट पहले ये तकरीर करने को कहा गया था। मकाम तलाश करने की कोशिश के दौरान मेरा साथ एक मुज़हिका ख़ास बात हो गई। रहमतुल्लिल आलमीन बहैसियत मुअल्लिम इंसानियत, मक्का मुकर्रमा की एक पहाड़ी पर खड़े होकर जब रसूल बरहक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अहले मक्का को मुखातिब करते हुए पूछा कि मैंने तुम्हारे दरमियान अपनी उम्र अज़ीज़ के 40 साल गुजारे, क्या तुमने मुझे सच्चा पाया या झूठा? मक्का के हर शख्स ने गवाही दी कि हमने हर मौके पर आजमाया और आपकी इबादत के लिए कहा तो इस मजमे से इन्हें पत्थर और गालियों से जवाब दिया गया। ये दुनिया के सबसे बड़े इनकलाब का पहला दिन था और दुनिया के सबसे बड़े इनकलाबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी कौम को इस इनकलाब की दावत दी थी। आपकी दावत बज़ाहिर मामूली थी, बज़ाहिर अहल इक़्तिदार के लिए फ़िक्र की कोई बात नहीं थी, लेकिन हर दीदावर बीना आँख देख रही थी कि ये दावत कोई मामूली दावत नहीं, ये पैगाम कोई मामूली पैगाम नहीं, ये तो एक बड़े इनकलाब का पेश खैमा है। और फिर चंद ही वर्ष गुजरे थे कि वो इनकलाब आ गया। मुअज़्ज़िज़ सामईन, नबूवत से पहले सच्चाई, इल्म, सिद्क़, बर्दाश्त, मोहब्बत, शुजाअत, तवाज़े और वफ़ा जैसी तमाम सिफ़ात अपनी जामे हालत में मौजूद थीं। इन्हीं सिफ़ात की वजह से तो जिब्राईल अमीन ने कहा कि मैं ज़मीन में मशरिक़ से मग़रिब तक घूमा, लेकिन मुझे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अफ़ज़ल कोई नहीं मिला। और मैं ज़मीन में मशरिक़ व मग़रिब तक घूमा, बनी हाशिम से अच्छा कोई नसब नहीं मिला। अल्लाह ताला ने आपको जाहिलियत की बुरी आदतों से अपनी हिफाजत में रखा। बहुत जल्द आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने कौम में अपने आला अखलाक, बेहतरीन हसब व नसब, अच्छे पड़ोसी, सबसे ज़्यादा साबिर और बर्दाश्त करने वाले हैं, सबसे ज़्यादा सच्चे, सबसे ज़्यादा अमानत वाले और बेहयाई से सबसे ज़्यादा दूर रहने वाले की हैसियत से मशहूर हो गए और आपको अल अमीन के लक़ब से नवाजा गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शख्सियत के ये आला अखलाक नबूवत से पहले ही ज़ाहिर हो गए थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाहिलियत के बुरे माहौल का मुकाबला करते रहे, अपनी कौम की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए सोचते रहे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये बर्दाश्त नहीं कर सकते थे कि खून खराबा हो और लोगों की जानों को नुकसान पहुँचे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 35 साल हो गई तो अहले मक्का ने बैतुल्लाह की असरन तामीर का फ़ैसला किया। तामीर के बाद हजरत असवद को मुतल्लक़ा जगह पर रखने के मामले पर अरब क़बाइल ज़बरदस्त इख्तिलाफ़ का शिकार हो गए। क़रीब था कि तलवारें चल जाती, लेकिन इनका इस बात पर इत्तेफ़ाक़ हो गया कि मोहम्मद बिन अब्दुल्ला इस तनाज़े में सालिस होंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने स्याह पत्थर को चादर में रखा ताकि क़बाइल को बुलाया, तमाम क़बाइल को बुलाया और कहा कि हर कबीले का सरदार चादर के एक पलड़े को पकड़े और सब मिलकर इसे बुलंद करे। इन्होंने ऐसा ही किया और जब यह पत्थर मखसूस जगह पर पहुंचा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसे अपने दस्ते मुबारक से मुतल्लिक़ा जगह पर नस्ब कर दिया। ये मिसाल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस सियासी हिकमत अमली की इस अजीम खूबी को ज़ाहिर करती है, जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खून खराबे को पसंद नहीं करते थे और तनाज़ात को पुरअमन तरीक़े से हल करते हुए नज़र आते हैं। ग़ज़वा खंदक की लड़ाई क़ुरैश की तरफ से मुसलमानों को ख़त्म करने की आखिरी और हतमी कोशिश थी और इनका इरादा था कि इस दफ़ा मुसलमानों को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन इनकी साजिश नाकाम हो गई। मुसलमानों को इस जंग में फ़तह हुई और क़ुरैश मायूस होकर लौट गए। खंदक की लड़ाई क़ुरैश की तरफ से मुसलमानों को ख़त्म करने की आखिरी और हतमी कोशिश थी। सुलह हदीबिया में क़ुरैश मक्का को एक माहदे पर मजबूर करना रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत बड़ी कामयाबी थी। इस माहदे के नताइज के तौर पर मक्का के बाशिंदों के यहाँ जो जंगों से तंग आए हुए थे, इस्लाम को बर्दाश्त करने के
جذبات پیدا ہوئے، اسلامی عقائد پھیلنے لگے اور مسلمانوں کو اپنے خونی رشتہ داروں کے سامنے تعصب سے پاک فضا سے ان کے دلوں کو آراستہ کرنے، اہل مکہ کے ظلم و ستم اور مسلمانوں کے خلاف ان کی سازشوں کو دور کرنے کا موقع ملا۔ کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، کاش وہ چہرہ میری آنکھ نے دیکھا ہوتا، مجھ کو تقدیر نے اسی دور میں لکھا ہوتا۔ باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، باتیں سنتا میں کبھی پوچھتا معنی ان کے، میں آپ کے سامنے اصحاب میں بیٹھا ہوتا۔ ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، ہر سیاہ رات میں روشن ہے حدیثیں ان کی، آپ نہ آتے تو زمانے میں اندھیرا ہوتا۔ امید ہے آپ کو ہمارا ویڈیو پسند آیا ہوگا۔ اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔